मेरा नाम थॉमस एंटनी है और मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करता हूँ नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस में। और नीसा जो नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस है ये नेशनल फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन है। और हम लगभग 23 स्टेट्स में हैं और 64 स्टेट एसोसिएशन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगभग 1 लाख अफोर्डेबल प्राइवेट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स के साथ हम मिलकर काम करते हैं पूरे देश में। हम खासकर जितने भी समस्याएं हैं और प्राइवेट स्कूल्स के संबंध में उसको लेके वकालत करते हैं और साथ साथ हम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट को लेके भी काम करते हैं ताकि प्राइवेट स्कूल्स कोशिश करते हैं अपनी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए और उसमें नीसा का बहुत अहम भूमिका हमेशा रहता है। हमारे साथ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस सपोर्ट करते हैं क्वालिटी इनिशिएटिव्स को लेके, टीचर ट्रेनिंग, बच्चों के लिए जो भी क्वालिटी इनिशिएटिव्स है उसको लेके हम पूर्ण रूप से पूरे भारत में हम काम करते रहते हैं। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य 2 है और एक हमने पूरे जो कोविड के द्वारा लर्निंग लॉस सही में हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि लगभग 2 साल हो गया स्कूल्स बंद है और आज भी कई राज्यों में स्कूल्स बंद है। बीच में थोड़ा बहुत स्कूल्स अनलॉक हुए थे, शुरू हुआ था, फिर से बंद किया गया है। खासकर अगर दिल्ली की बात करें तो पोल्यूशन की वजह से फिर से स्कूल्स बंद हो गया है। तो आज हम 2 मुद्दे के ऊपर बात करेंगे। एक जो हमने जो रिसर्च किया है और नीसा ने खुद इस रिसर्च को किया है पूरे भारत में और उसके संबंध में हम बात रखेंगे। और दूसरे जो है जो खासकर जो स्कूल्स अभी भी बंद है और दिल्ली के संबंध में कई चीज़ें हैं और अब पता नहीं स्कूल्स कब खुलेगा और बहुत सारे मुद्दे के ऊपर हम बात रखेंगे। तो मेरे साथ डॉक्टर कुलभूषण शर्मा जी हैं और नीसा का प्रेसिडेंट और हरियाणा फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का भी प्रेसिडेंट है। और हमारे साथ मिस्टर देशवाल, प्रेमचंद देशवाल जी हैं और PLPS प्राइवेट लैंड पब्लिक स्कूल्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है और नीसा का ट्रेजरर भी है। और हमारे साथ मिस्टर लक्ष्य चावरिया है और प्रेसिडेंट अफोर्डेबल प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन है और दिल्ली की संगठन है ये देशवाल जी और लक्ष्य जी है। और हमारे साथ नंदिता सिंह है जो इस रिसर्च में काम किया है एज रिसर्च एसोसिएट। अब मैं डॉक्टर कुलभूषण जी को रिक्वेस्ट करता हूँ और बात को आगे लेके जाएं और हमारा रिसर्च के बारे में बात करें और आगे की भी बात रखें। उसके पहले नंदिता इस पूरे रिसर्च के मेथोडोलॉजी के ऊपर बात रखेंगी। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। हम लोगों ने रिसर्च इसलिए किया था क्योंकि कोविड के दौरान काफ़ी एकेडमिक एग्रेशन आया था बच्चों में, काफ़ी बड़ा एकेडमिक स्लाइड भी आया था और जो हमारा मेथड था काफ़ी सिंपल था क्योंकि कोविड के दौरान सारे स्कूल्स बंद थे। तो हमने ये पूरा का पूरा रिपोर्ट हमने ऑनलाइन किया था। तो हम लोगों ने एक वेब बेस्ड क्वेश्चनर फॉर्म किया था और उसके साथ साथ हमने टेलीफोनिक इंटरव्यूज भी लिए थे। और इस रिपोर्ट में हमने कम से कम 17 स्टेट्स कवर किए ऑल ओवर इंडिया और हमने अपना पूरा बेस्ट ट्राई किया कि हम हर रीजन तक जाएं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट। वी वेंट देयर और हमने स्कूल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, अर्बन, सेमी अर्बन और रूरल में। और उसके बाद फिर वी क्यूरेटेड अ डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर दी स्टूडेंट्स जो उनकी एबिलिटीज पर डिपेंड करता था। इट वाज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, मदर टंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेजेस दैट इज इंग्लिश एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिक्स। उसके बाद इन बच्चों ने ये टेस्ट दिया और टीचर्स ने करेक्ट करने के बाद एक क्वेश्चन फॉर्म भरा। उसके बाद हमें डेटा रिसीव हुआ। डेटा रिसीव होने के बाद वी डिड द एनालिसिस और हमारे जो कुछ फाइंडिंग्स थी वो काफ़ी बिगर कंसर्न थी जिसके बारे में मिस्टर कुलभूषण जी आपसे बात करेंगे। नमस्कार। जैसे नंदिता ने बताया तो हमारे नीसा नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस, हम खुद बजट प्राइवेट स्कूलों का हमारा संगठन है। तो हमें ये महसूस हुआ कि इस दौरान हमारी भी एक ड्यूटी बनती है कि हम खुद लर्निंग लॉस को उसको एसेस करें, आंकें, क्योंकि हम खुद सबसे बड़े स्टेक होल्डर थे और हमारे पे ही बच्चों का जो है, हमारे पास बच्चे पढ़ते हैं तो उनका लर्निंग लॉस है उसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो हमने खुद ये जो रिसर्च की है सबसे पहले बिना किसी कॉस्ट के, ज़ीरो कॉस्ट पे हमने बिल्कुल जैसे कहते हैं कि प्योर रिसर्च अपने बच्चों की की जिस पर कोई कॉस्टिंग नहीं आई, अपने रिसोर्सेज से हमने किया। तो इस पर फाइंडिंग्स बहुत ही अलग तरीके की फाइंडिंग, बहुत सारे लोग रिसर्च करते हैं जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेफ, यूनेस्को, लेकिन ये नीसा ने बिल्कुल अपने तरीके से स्कूल्स के साथ मिलकर अपने रिसोर्सेज से बिना कॉस्टिंग के किया। तो 98.2% स्कूल्स ने, ये बच्चों ने इस पर ये दर्शाया कि वो सेम स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, वो अपने स्कूल को प्यार करते हैं। ये नया फैक्टर निकल के आया जिसने कभी
लोग कह रहे हैं कि बच्चों का पलायन हो रहा है, वो मजबूरी में हो रहा हो, लेकिन बच्चों ने ये दर्शाया कि वो अपने सेम स्कूल में पढ़ना चाहते थे। 98.6% बच्चों ने ऑफलाइन एजुकेशन को प्रेफर किया ऑनलाइन की जगह। 42.3% जो बच्चे थे उन्होंने घर के एनवायरनमेंट में ऑनलाइन स्टडीज पे स्ट्रेस, एंजाइटी और टेंशन जो है वो उन्होंने महसूस किया। 42.3% बच्चों ने। 83.9% बच्चों ने जो है इसको यूज़ किया, जूम को, गूगल को, माइक्रोसॉफ्ट स्कूल्स ने मिलकर जो है इस पर काम किया। 4% जो बच्चे थे उन्होंने जो एजुकेशन ली दूरदर्शन, सैटेलाइट की सेट वगैरह से उन्होंने एजुकेशन को अपना जो है पूरा करने की कोशिश की। अब 12% बच्चे ऐसे जो है सर्वे से निकले जो इंटरनेट या किसी भी फैसिलिटी की वजह से ऑनलाइन एजुकेशन को नहीं ले पाए। तो ये एक बहुत अलग तरह की अपने विशुद्ध हमने किया है, जैसे इसको आप जैसे मोदी जी मेड इन इंडिया कहते हैं, तो ये स्कूल की तरफ से एक रिसर्च में डाटा निकल के आया और इसके हम फाइंडिंग्स के बाद सोल्यूशन भी गवर्नमेंट को जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसमें ये भी निकल के आया कि बच्चे, बहुत सारे बच्चे 1 साल पीछे जा चुके हैं और बहुत सारे बच्चे 2 साल पीछे जा चुके हैं। लैंग्वेज डिवाइड भी हुआ अर्बन रूरल में। जो बच्चे स्कूल्स में आते थे जो विलेजेस या दूसरे एरियाज के थे, स्कूल में थोड़ा बहुत वो इंग्लिश में एक इकोसिस्टम था, वहाँ पर वो लैंग्वेज में भी बेहतर हो रहे थे, दूसरी लैंग्वेज में भी, लेकिन घरों में रहकर उनमें भी एक बहुत रूरल और अर्बन में डिवाइड मिला। मैथ में बहुत ज़्यादा बच्चे जो है पिछड़े, मैथ में बहुत ज़्यादा बच्चों का लर्निंग लॉस हुआ। ये रिसर्च में ये निकल गया है। इसकी रिकमेंडेशन जो हम सरकार को अपने तरीके से भी करने जा रहे हैं कि ये रिकमेंडेशन स्कूल्स की एसोसिएशन आपको कर रही है, तो इसके बारे में नंदिता जी आपको। क्योंकि हम लोगों ने 3rd, 5th और 8th क्लास ग्रेड की स्टूडेंट्स को टारगेट किया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की बात करें, क्योंकि प्री एजुकेशन होती है, क्योंकि बच्चा पढ़ना सीखता है, लिखना सीखता है। इस वजह से कोविड के दौरान जब उनको एकेडमिक रिग्रेशन हुआ तो उस चीज़ के लिए हमें ये गैप ब्रिज करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी समय तक बच्चे घर बैठे रहे और ऑनलाइन लर्निंग कर रहे थे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनको एक फिजिकलिटी में लेके आएँ। तो इस वजह से हम लोग सजेस्ट करते हैं कि हम लोग रेमेडियल कोर्सेज इंट्रोड्यूस करें, विच कोर्सेज इंट्रोड्यूस करें, जो भी इनको जिस तरीके की लर्निंग लॉस हुई है वो चीज़ हम उनको पढ़ाया जाए। उनकी हमें शायद कुछ आप एक्सटेंड भी करने पड़ जाएंगे जब स्कूल खुलेंगे, और स्कूल खुलना काफ़ी ज़रूरी है ताकि ये हम लर्निंग लॉस कवर कर पाएँ, क्योंकि इवन इफ वी ट्राई टू कवर इट अभी तो भी हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। एंड बिफोर इट गेट्स टू लेट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी गेट आवर स्टूडेंट्स बैक टू लर्निंग। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मैथ्स के साथ इनका इतना चैलेंज रहा है, उसके लिए हम लोग उनके लिए लाइफ लेसन बेस्ड कुछ लर्निंग क्रिएट करें, ऐसा पेडागोजी क्रिएट करें जो वो रिलेट कर पाएँ। और एक्टिविटी बेस्ड प्रोग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट बेस्ड प्रोग्राम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हमारे रिसर्च में भी बच्चों ने बताया एटलीस्ट 85.8% स्टूडेंट्स दे आर प्रेफरिंग एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। So it's important that we try to engage students in this kind of learning. और टीचर्स की स्किल ट्रेनिंग भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी लोगों के लिए ऑनलाइन आना काफ़ी नया था, बच्चों के लिए काफ़ी नया था। तो एक ऐसा एक तरीके से स्किल ट्रेनिंग बनाया जाए जिससे उन लोगों को पता लगे कि कैसे वो डिजिटली थ्रू सबसे ज़्यादा बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं और उस चीज़ का अच्छा यूज़ कर सकते हैं। यूटिलाइजेशन काफ़ी ज़रूरी है। एक मैं और चीज़ आपको कहना चाहूँगा, अभी आपने देखा है पार्लियामेंट में मैं कल देख रहा था कि एफपी का एक वीडियो सुन रहा था जिन्होंने सीबीएसई पे क्वेश्चन किया हुआ था कि सीबीएसई ने जो पेपर डिज़ाइन किए अभी वो आउट ऑफ सिलेबस थे और बहुत टफ थे। एक तरफ लर्निंग लॉस हो रहा है, पूरी कंट्री में डिबेट्स चल रहे हैं, पॉलिटिकल डिबेट्स चल रहे हैं, इलेक्शन उस पर डिबेट चल रहे हैं, और पूरा एक नेशनल लॉस जो हमारे देश के कर्णधार बच्चों का हो रहा है, जो देश के भविष्य हैं, कहीं पर किसी चैनल पे किसी जगह पर ये डिबेट नहीं हो रहा कि इस लर्निंग लॉस को कैसे जो है इसको दूर किया जाए। ये एक कंट्री में एक बड़ा अलग सा मैसेज हमें मतलब एजुकेशन के लाइन वालों को बहुत दुखी कर रहा है कि जो देश के बच्चों का नुकसान हो रहा है, कहीं कोई डिबेट नहीं है। और पार्लियामेंट में देखिए एक एमपी ने ये बात उठाई कि जो इस प्रकार का जो एग्जाम भी सेट हो रहा है ये आउट ऑफ सिलेबस और बहुत टफ है।
जबकि रिपोर्ट्स ये कह रही बच्चे 1-2 साल पीछे जा चुके। यानी हमारी एग्जामिनेशन बॉडी या जो एजुकेशन में काम कर रहे बड़े बड़े नीति निर्धारक एजुकेशनिस्ट, उनको भी चिंता इस बात की नहीं है। तो हम आपके माध्यम से उन तक भी अपनी चिंता इन बच्चों की पहुंचाना चाहते हैं कि इस पे डिबेट किया जाए, इसके लिए ऐसी नीतियां बनाई जाए, ब्रिज कोर्स बनाया जाए, ताकि ये बच्चे जब स्कूल आए तो ये नहीं कि उनको आगे से पढ़ाना शुरू कर दें, उनको पहले एसेस किया जाए, इस तरह की पॉलिसी बने, ना कि आज क्या अखबारों में या उसमें क्या चर्चा हो रही है, इतने बच्चे सरकारी स्कूलों में बढ़ गए। हमें भी प्रदेशों में कहते कहते सरकारी स्कूल में एनरोलमेंट बढ़ गई। मैं क्या एनरोलमेंट की चिंता करने की जरूरत है या लर्निंग लॉस की चिंता करने की जरूरत है? या एनरोलमेंट की आज भी चिंता हो रही है कि बच्चे प्राइवेट में चले गए या सरकारी में चले गए। हमारा ये चिंता का विषय बिल्कुल नहीं है। बच्चे जहां जाए, क्वालिटी एजुकेशन उनका राइट है, उनके एजुकेशन का लॉस होना ये उनका राइट है, और हमारी ड्यूटी है कि उनकी एजुकेशन को कैसे बेहतर किया जा सके। और मिलकर, चाहे प्राइवेट स्कूल है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर है, चाहे एचआरडी मिनिस्ट्री है, चाहे स्टेट एजुकेशन मिनिस्ट्री है, वो सब मिलकर इस पे चिंतन मंथन करके डिबेट करें, इसके सोल्यूशन पर काम करें।